अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ कंबशन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि कंबशन क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे एक एक्टिविटी में क्या एयर ज़रूरी है कंबशन के लिए या नहीं। जो भी ऑक्सीजन होता है हवा में, क्या उसी की वजह से कंबशन होती है या किसी और की वजह से। हम दो कैंडल्स लाएंगे, उनको हम जलाएंगे। ठीक है। एक कैंडल जो है उसके ऊपर हम एक गिलास टम्बलर रखेंगे और दूसरे को ऐसे ही खुला छोड़ेंगे। ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही हम उस कैंडल पर कोई चीज़ रखेंगे जो उसको बंद कर देगी, या कोई भी चीज़ आप रख दीजिए जो उसको ढक लेगी, तो आप लोग देखोगे कि वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने अनकवर्ड कैंडल रखा था वो उसमें फ्लेम थी, वो हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन जिस वाले कैंडल पर हमने कोई बर्तन रखा या कोई चीज़ रखी, आपने देखा उससे हमने उसको ढक लिया, आपने देखा वो कैंडल जो है वो बुझ गया। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एयर जो है उसमें ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन की वजह से कंबशन होती है। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन नहीं होगी। जब एयर नहीं होगा किसी चीज़ में तो वहाँ पर चीज़ जो है वो कैच फायर नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये जो जहाँ पर एयर होगा बिल्कुल, तो वहाँ पर कंबशन होगी। आप लोग इसको एक्टिविटी को दूसरी चीज़ से भी ऐसे ये कर सकते हैं कि जब भी किसी आदमी की कपड़े जो हैं वो कैच करते हैं कभी फायर, तो हम उसको कंबल में ओढ़ते हैं। हम उसको कंबल में क्यों ओढ़ते हैं? क्योंकि जो फायर है वो अ, हवा के होने से ज़्यादा भड़क जाती है। जब हम उस पर कंबल ओढ़ते हैं तो हवा जो है वो फायर तक नहीं पहुंचती है, यानी जो उस आदमी के कपड़ों पर फायर लगी होती है वो बुझ जाती है। उसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम बंद कर देते हैं। तो जैसे ही हमने सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद कर दी तो आग जो है वो बुझ जाती है। ये दूसरी एक्टिविटी है जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन या एयर जो है दैट इज़ नेसेसरी, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन होता है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। तो आपको एक लिस्ट बनाना है, कुछ चीज़ें आपने लानी है। फॉर एग्जांपल आप लोग स्ट्रॉ लाओगे, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टून्स पीसेस, ग्लास एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को अपनी टीचर के सुपरविजन में आप लोग आग लगाओगे। ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों में से देखोगे कि कौन सी चीज़ वो है जो जल्दी से आग पकड़ लेती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं जलेगी। तो जो चीज़ जलेगी उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ कंबस्टेबल। ठीक है। तो जो चीज़ आग नहीं पकड़ेगी दैट इज़ नोन एज नॉन कंबस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रा इज़ ए कंबस्टेबल। गाज जो है जब हम उसको तीली लगाएंगे तो वो जल जाएगी, दैट इज़ कंबस्टेबल। मैच स्टिक हम लोग जलाते हैं, मैच स्टिक्स वो मैच बॉक्सेस में जो होती है उसको स्ट्राइक करके मैच मैच स्टिक जल जाती है, तो दैट इज़ कंबस्टिबल। कैरोसिन ऑयल को अगर हम आग दिखाएंगे तो वो जलेगा, तो दैट इज़ कंबस्टिबल। पेपर जो है उसको हम आग दिखाएंगे तो जलेगा, दैट इज़ कंबस्टिबल। आयरन नेल्स और नॉन कंबस्टिबल। आयरन नेल्स को अगर आप आग दिखाओगे तो वो नहीं जलेंगी। स्टोन पीसेस नहीं जलेंगी। गिलास जो है नहीं जलेगा, दैट आर नॉन कंबस्टिबल। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन एंड व्हाट आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसी तरह से आप भी कुछ लिस्ट बनाओगे जिसमें आप कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को अलग लिखोगे और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को अलग लिखोगे। खुदा हाफ़िज़।